नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। गांव के लोग का जब हम नाम लेते हैं तो गांव के लोग एक ऐसे लोगों के समूह से बनता है जो इस देश की अर्थव्यवस्था में जिनका योगदान है और बहुत साइलेंट योगदान वो होता है। वो प्रशासनिक ढांचे से लेकर शैक्षणिक और सामाजिक ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और वे तमाम सारे लोग जो कि अपनी अपनी भूमिकाओं को अंजाम देते हुए अपनी पूरी उम्र गुजारते हैं एक सरोकार के साथ, वे सब के सब लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, लेकिन वे उनका काम किसी भी स्तर पर जो है जब उसका आकलन होगा तो बहुत ऊंचा काम होता है। हमारे बीच में आज भैयालाल यादव जी उपस्थित हैं। भैयालाल यादव जी मुफ्तीगंज जौनपुर में स्थित एक कॉलेज गोवर्धन इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं और जब मैं पहली बार वहां गया तो यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वहां की दीवारों पर जो स्लोगन लिखे हुए थे वो तमाम सारे महापुरुषों के उन सूक्तियों पर आधारित थे जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और अपने समय के मनुष्यों के चरित्र निर्माण के लिए कहे थे और जिससे कि हमारा एक विजन, हमारे भीतर का एक इंसान जो जिस तरीके से पैदा होता है उसको पैदा करने में सहायक जो नारे होते हैं, जो स्लोगन होते हैं, जो कविताएं होती हैं, वो उनके उसमें दीवारों पर थे और बहुत ही अनुशासन प्रिंसिपल साहब ने अपने कॉलेज में अपने दौर में बनाया। लड़कों के बहुमुखी विकास के लिए उन्होंने हर तरह से प्रयास किया। उनके भीतर अगर काव्यात्मक प्रतिभा है तो और वैज्ञानिक प्रतिभा है तो या सामाजिक चिंतन की कोई ऐसी प्रतिभा है तो उनकी अभिव्यक्ति का उन्होंने एक रास्ता निकाला। आज भी हमारे बीच में है। आपने कहा बिरहा आपकी दिलचस्पी का एक वो था जी, केंद्र था। तो बिरहे को लेकर बार बार ये कहा जाता है ये गंवारों का गाना है, लेकिन बिरहे ने बहुत सारी चीज़ें, यहाँ नसरुड़ी यादव पैदा हुए, महान गायक थे, काशीनाथ यादव बलिया के, जिन्होंने अम्बेडकरवाद को गाया बिरहा में और समाज के परिवर्तन की एक वो का माध्यम बना दिया। लेकिन बिरहा आज एकदम गर्त में चला गया है सचमुच जी। महान गवैये जो हुए थे वो सब भी धीरे धीरे खत्म। उसमें किसी तरह की आग आप देखते हैं? देखिए, ये लोक मूल रूप से जितना हमारी समझ है कि ये भारत का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कह लीजिए या पूर्वोत्तर, ये पूर्वी भारत का लोक गान है बिरहा। जैसे नौटंकी ये नाटक की विधा, लोक विधा है, उसी तरह से ये भी लोक गान है। और इसमें जो बिरहा का सिलसिला है वो बिहारी से चलता है और कुछ लोग कहते हैं कि एक आजमगढ़ के थे विश्राम जो ऐसे ही विरह में गाते थे, उनकी पत्नी मर गई, क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो जानकारी में है, जिनको लोगों ने देखा है, बिहारी थे और बनारस में ही ईसरगंगी के पास, जगतगंज के पास उन लोगों का वो मेला लगता है हर साल गुरु पूर्णिमा को, और उनके 4 शिष्य थे, पत्तू, रमन और गणेश और एक और कौन थे, सरजू, ऐसे। और ये सारे के सारे लोग अपना एक अलग अलग ग्रुप बना के चले। और उसमें ऐसा नहीं, शुरू में जो बिरहा थी वो तो रामायण महाभारत या इन कथाओं को लेकर के होती थी, लेकिन बीच में एक दौर आया जैसे जो लोक धुनों को गाया लोगों ने। और जैसे बीच में जब हम लोग थोड़ा छोटे थे तो वो दौर था जब फिल्मी गानों का प्रभाव रहा, फिल्मी धुनें गाई गई। लेकिन तब भी ऐसे ऐसे बिरहिया थे, जैसे बुल्लू थे, पारस थे, हीरा थे, रामदेव थे। रामदेव थोड़ा अपेक्षाकृत बाद में आते हैं इन लोगों से। और एक वो थे रामोवध यादव थे, वो कलकत्ता ज़्यादा रहते थे। तो यह पीढ़ी थी जिन्होंने बिरहा को समाज में भी एक तरह की जागृति पैदा की। वो सामाजिक घटनाओं पर भी बिरहा गाते थे, सामाजिक समस्याओं पर भी बिरहा गाते थे। और जैसे जब नसुड़ी का युग आता है तो नसुड़ी तो एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे सामाजिक
कुव्यवस्था को एक चैलेंज करते हैं, जो सामाजिक विसंगतियां हैं उसको एक तरह से वो चैलेंज करते हैं। और अब उनको पसंद करने वाले लोग भी रहे, नापसंद करने वाले लोग भी रहे। कहीं कहीं तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो गई कि वो मार करने को भी तैयार हो जाते थे। लेकिन हमने जो देखा है, जो जिस दौर, जैसे बिरहा आज जो इस स्थिति में पहुंची है, उसका कारण ये भी रहा कि जब शिवमूर्त का पदार्पण होता है तो बिरहा में लोक धुनें आती हैं, छोटी छोटी धुनें। लेकिन आज वह सारी चीजें इसके लिए अभिशाप बन गई हैं। आज अगर आप बिरहा सुनने जाएं तो आपको बिरहा कहीं नहीं नजर नहीं आएगी। एक धुन वो गा करके और उसी को 3 घंटा वो बिता देंगे। कहीं आपको बिरहा में पहले उनका एक सेट पैटर्न होता था, जैसे 4 लाइन का वो एक शेर टाइप कहेंगे, फिर उसके बाद कोई गजल या किसी इस तरह की एक धुन, फिर उसके बाद टेरी होती थी, फिर उनके बाद चौकड़ा होता था, फिर उसके बाद एक बीच में आल्हा आता था, फिर एक पहपट एक धुन वो गाते थे। और बाद में चल करके अंतिम में वो पंधारी यादव के नाम पर, पंधारी दादा मिर्जापुर के थे, और वो श्रद्धांजलि स्वरूप उनको हर बिरहिया अंत में उन्हीं की बात, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की छाप पर, मतलब उन्हीं की स्टाइल को वो गाता है। तो ये बिरहा का स्वरूप था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो जैसे अब टीवी पर या यूट्यूब पर कहीं देखिए तो वो जो गोरखपुर वाले थे, रामविलास, नहीं, अरे जो गाते थे, जिनकी मंडली चलती थी, अच्छा, बलेश्वर। तो बलेश्वर यादव की धुन में रई 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 खूब। अब तो पूरा वो कपिल शर्मा के शो में भी और ऐसे ऐसे लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। तो वो चीजें हैं। लेकिन समाज में जो प्रभाव बुल्लू, पारस, हीरा, राम खेलावन, रामदेव, राम अवध ऐसे लोगों का था, जैसे हैदर अली थे, और एक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, उनका क्या नाम था, एक तो राम कैलाश थे, राम कैलाश जी। राम कैलाश बहुत ही, मतलब इस माने में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वो हर चीज, मतलब लोकल तो उनको इतना ज्ञान था लोक का, हम समझते हैं कि और बिरहिया लोगों में उतना ज्ञान नहीं था किसी को, राम कैलाश जी को जैसा था। तो बिरहा की जो आज अवनति हुई है, एक तो ये भी कारण है जो उसका बहुत प्रसार हो गया। और अब तो जब से ये महिलाएं बिरहा में उतर गई हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन कुछ खराब भी हुई हैं, और आज बिरहा की ये दुर्गति है। भैयालाल जी, आप हमारे बीच में आए, आपसे इतनी सारी बातें हुई, बिरहा पर अलग से एक बातचीत हुई जो आपकी दिलचस्पी का एक केंद्र है, और आपने लिखा है बहुत कुछ, बिरहा का एक तबसरा आपने दिया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, जिन पर बातें होनी चाहिए, उसकी एक कड़ी के रूप में ये बातचीत हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।